है कि केवल और केवल ये बताया जा रहा है कि वह एक लड़का है। कोई काम हो रहा नहीं ना, केवल होना बताया जा रहा है। वह पढ़ता है मतलब कुछ ना कुछ काम करना बताया जा रहा है, और उसके साथ में टू है मतलब वो उसके पास कुछ है। तो इसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट और लगेगा इज एम आर। सब्जेक्ट लगा, इज एम आर लगा, और इसके साथ में कोई ना कोई एक आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव भी आए, और हो सकता है कोई ना कोई नाउन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी के बारे में, जैसे वह एक लड़का है, अब इसको बनाते हैं तो क्या जैसे लिखा है दिस इज अ बॉय। अब इसका मतलब क्या हुआ, वह एक लड़का है। बोलो इतना समझ में आ गया। जैसे तुम बहुत बुद्धिमान हो। अब तुम बहुत बुद्धिमान हो तो क्या होगा, यू आर वेरी वाइस। अब तुम बहुत बुद्धिमान हो तो यू आर वेरी वाइस। ये देखो, ये हो गया हमारा एडवर्ब और ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो ऐसे कुछ भी आ सकता है। क्लियर? ये एक आपको रूल फॉलो करना है। अगर मान लो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतानी हो तो भैया यहां पर क्या है, एडवर्ब भी आ सकता है, और यू आर अ बॉय नाउन है, ये आर्टिकल भी आ सकता है। समझ गए ना? अच्छा, अब वह पढ़ता है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में V1 या V5 और अगर वर्ड लगेगा। इतना आप समझ गए ना? कैसे बनेगा, तो बनेगा ही रीड्स और फुल स्टॉप लगा दिया। अब वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। अब वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है तो सब्जेक्ट लगाया आपने, और फिर आपको क्या लगाना है, डू या डज नॉट, और उसके साथ में ऑलवेज आता है V1, डू डज। अगर आपका HV है तो इसके साथ में मेन वर्ब के रूप में हमेशा V1 ही आता है। इसके बाद में क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तुम कहां रहते हो, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर? इतना समझ गया? अब बेटा एक बात आपको याद रखनी है, यदि किसी सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो भैया वहां पर क्या शब्द का हमेशा वो क्या इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या आता है, अंग्रेजी में उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो सबसे पहले आपको डू या लगाना है, डू या डज, और उसके बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट। अब अगर सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद लगा दो, या यहां पर अगर आप डोंट या डजंट का यूज करने जाते तो इसके साथ लगा दो। क्लियर? अच्छा, अब V1 लगाओ, अदर वर्ड लगाओ और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ते हो तो भैया डू यू रीड और इंग्लिश, और अंत में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तुम कहां रहते हो, अब किसी सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहां, कितना, कितनी ऐसा आया तो सबसे पहले वो WH फैमिली लगा दो, उसके बाद में HV मतलब हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी है, डू या डज, और फिर सब्जेक्ट लगाओ। नॉट है तो यहां पर लगा देना, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रखना है तो आप यहां पर लगा देना, और V1 और उसके साथ में अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो कहां रहते हो, तो वेयर डू यू और लिव, और लगा दिया क्या, क्वेश्चन मार्क। बोलो इतना आप समझ गए ना? इसके बाद में अब बात करते हैं थोड़ा सा हम पास होने वाले पर। जैसे उसके पास कलम है तो हमने लगाया सब्जेक्ट हैज या हैव, और फिर से आर्टिकल, फिर से एडजेक्टिव, और फिर से नाउन और फुल स्टॉप। जैसे उसके पास एक कलम है तो ही हैज अ पेन, इतना आप समझ गए। जैसे लिखा है उसके पास एक नीला कलम नहीं है। अब बेटा इसके नेगेटिव बनाने में सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करता है। अरे क्लास 12 में तो इसकी एरर पूछ दी जाती है, एसएससी वगैरह, एसएससी हो गया, बैंकिंग में इससे एरर पूछ दी जाती है। तो इसमें भैया क्या बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे और उसके साथ में डू या डज लगाओगे, और फिर लगेगा नॉट, और फिर लगेगा हैव। अब आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। डू या डज लगेगा, हैव नॉट नहीं लगेगा। क्लियर? अब जैसे हैव नॉट क्यों नहीं लगेगा भाई, ये भी बता देते हैं।
अब अगर यहां पर जैसे ये सेंटेंस लिखा है वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो आप बनाओगे ही डज नॉट रीड इंग्लिश। अब हमें बताओ क्या आप ऐसा लिख सकते हो ही रीड नॉट इंग्लिश? नहीं ना भाई, ये क्या है? ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं आता। नॉट लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि नॉट होता है हमारा एडवर्ब, और एडवर्ब है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी है। नो होता, अगर आपको नो है, अगर नो लिखा तो नो होता है एडजेक्टिव, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं है, लेकिन नॉट लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है। तो उसके पास नीला कलम नहीं है, तो ही डज नॉट हैव अ ब्लू पेन। तो ही डज नॉट हैव अ ब्लू पेन। अब देखो ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया। ऐसे ही क्या तुम्हारे पास 10 रुपए है? तुम्हारे पास 10 रुपए क्यों नहीं है? और लगा दिया। अब इनका फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी देखो तो क्या होता है। सबसे पहले आपने लगाया क्या, हैज या हैव, सब्जेक्ट नॉट है तो लग जाएगा, और फिर से वही इतनी प्रोसेस, इसको लिखते हैं अदर वर्ड्स तो आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो भैया क्या तुम्हारे पास, ओ सॉरी गड़बड़ हो गया भैया, यहां पर क्या होगा, डू या डज से स्टार्ट होगा बेटा सेंटेंस, डू या डज, और यहां पे आएगा हैव, और फिर वही अदर वर्ड्स जो है वो लग जाएंगे। तो क्या तुम्हारे पास है, तो डू यू हैव 10 रुपए, तो 10 RS, और अंत में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम्हारे पास 10 रुपए है, तो डू यू हैव 10 रुपीज। ये आपके स्पीकिंग में भी यूज होंगे। आप देखो फिर से वही WH आया, तो तुम्हारे पास 10 रुपए क्यों नहीं है, तो आपने लगाया वाई डू यू नॉट हैव 10 रुपीज, और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो ये वीडियो कैसा लगा आप लिखना मत भूलना। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, यार कितना अच्छा तो पढ़ाता हूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद।